आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं आज आपको एक नए विषय पर यह जानकारी देने जा रहा हूं कि लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग रहते थे, जिसमें कि बहुत सारे इस प्रकार के खून खराबे भी हुए हैं। कुछ बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को मार डाला है, कुछ गर्लफ्रेंड के साथ इस प्रकार से किया गया है कि बहुत सारे इसमें जो है जंजाल आपने देखा होगा कि पीसेस पीसेस करके कहीं कहीं फेंक दिया है। दिल्ली में ऐसे कांड हुए, मुंबई में ऐसे कांड हुए, कई जगह पर इस प्रकार के कांड हुए हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में वे लोग रहने वाले थे। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली जो लड़कियां हैं, उसको क्या अधिकार मिलता है और पुरुष को क्या अधिकार मिलता है, उसी अधिकार के बारे में हम आज आपको बताएंगे, जिसे आप लोगों को जानना आवश्यक है। जो लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि रहना ही पड़ता है, क्योंकि खाना बनाने की आजकल जो है सो लोग एकला चलो की स्थिति में चल रहे हैं, तो परिवार छूट जाता है, परिवार साथ में रहता नहीं है और एकल जीवन पद्धति बन चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं आपको अलग जब रहना पड़ता है, तो कोई ना कोई आपके साथ चाहिए जो कि खाना भी बना सके, आपका ख्याल भी रख सके। तो इस प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप में आप यदि रहते हैं, तो आपको कुछ जानकारी उसके लिए आवश्यक है, जो कि मिलना ही चाहिए। तो हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए क्या कानूनी वह है प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के क्या होते हैं अधिकार। तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं के भी कुछ अधिकार होते हैं, जिनसे वो अनभिज्ञ है। उसे पता नहीं है कि क्या क्या अधिकार है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि उन अधिकारों के बारे में कि क्या है उनके अधिकार। तो यह कानूनी तौर पे जो अभी हाल फिलहाल में जो कोर्ट जो आदेश देते हैं, उसी के आधार पे ये सब है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना नौजवान लड़के लड़कियों की पहली पसंद बन चुका है। अब लोग आपस में रहते हैं साथ में, लड़कियां एक फ्लैट ले लिए, लड़की रह रही है, एक लड़का भी रह रहा है, बॉयफ्रेंड और किसी को झूठ मूठ में बता के भी जो भाई हम लोग किराएदार हैं और हमें जो है सो मकान चाहिए, हम लोग पति पत्नी हैं। इस प्रकार से भी बहुत फिल्में आपने देखी होंगी। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना नौजवान लड़के लड़कियों की पहली पसंद बन चुका है, लेकिन कई बार इस तरह रहने में दोनों के बीच अनबन बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। कई बार झगड़े भी होते हैं आपस में। इस दौरान महिलाओं के साथ प्रताड़ना और हिंसा तक हो जाती है। बहुत सारे कांड हुए हैं इसमें, पुलिस के पास भी बहुत सारी लड़कियां पहुंची हैं। ऐसे में लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं के पास भी कई अधिकार हैं, जिनसे अब तक कई लोग अनभिज्ञ हैं, वे नहीं जानते हैं। ऐसे में आपको जानना चाहिए उन अधिकारों के बारे में कि क्या क्या अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बातें लिव इन रिलेशनशिप पर। इंदिरा शर्मा बनाम BKV शर्मा के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप ना ही अपराध है और ना ही पाप है। यह इसे पाप भी नहीं माना जा सकता है समाज में। सामाजिक रूप से जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक ही स्कूल में, कोई एजुकेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, तो हो ही सकता है, दोस्ती तो हो ही सकती है, तो रह भी सकते हैं साथ में। अब शादी हुई नहीं है तो वह रहेंगे कहाँ पे, खाना कहाँ पे खाएंगे, और अकेले अकेले कैसे रहेंगे। तो इससे वे दोस्त आपस में रह सकते हैं। शादी करने या ना करने और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का फैसला पूरी तरह से निजी है या निजी होता है। लिहाजा 18 की उम्र पूरी कर चुकी लड़की और 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसलिए लिव इन में रह रही हर महिला को अपने अधिकार के बारे में जानना ही चाहिए कि क्या है उनके अधिकार। अब घरेलू हिंसा से संरक्षण है उसमें कि घरेलू हिंसा आप पर नहीं हो सकता है। अगर लिव इन में रहने वाली महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, उसकी पिटाई होती है, तो शादीशुदा महिलाओं की तरह उसे भी इससे बचने का पूरा अधिकार है, कानूनी संरक्षण हासिल है। घरेलू हिंसा की स्थिति में वह कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा सकती है, पुलिस में भी जा सकती है। संपत्ति का अधिकार है उसे। लिव इन में रहने वाली महिला को अपने पार्टनर के घर पर निवास का अधिकार, वह रह सकती है। यदि उसे इससे वंचित किया जाता है, तो वो कानून के तहत जो है कोर्ट से अपना अधिकार हासिल कर सकती है। कोर्ट से भी मिल सकता है कि वह रहेगी वहां पर, आप यदि निकाल नहीं सकते उसे। गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार है। यदि आपसी सहमति के बिना पार्टनर लिव इन में रहने वाली महिला के साथ संबंध तोड़ देता है, संबंध तोड़ दिया, साथ में रह रहा है, संभोग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और बीच में ही साथ में छोड़ दिया, तो वह लड़की कहाँ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में महिला के साथ संबंध तोड़ देता है, तो उसे विवाहित पत्नी की तरह ही गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। तो उसे दो, लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़की रह रही है उसको भी गुजारा भत्ता मिल सकता है। बच्चे को अपने पास रखने का अधिकार, वह बच्चे को भी अपने पास रख सकती है। कैसे? लिव इन में
लिव इन पार्टनर से संबंध टूटने की स्थिति में लिव इन में रहने वाली महिला को यह अधिकार है कि इस दौरान पैदा हुए बच्चे को अपने साथ रखने का दावा कर सके। वह दावा भी कर सकती है कि बच्चा मेरा है। इसके लिए महिला कोर्ट की शरण में जा सकती है और वहां अपना दावा कर सकती है कि उसके जो दावे हैं वह कर सकती है। ऐसे में बच्चे के पास वो सभी अधिकार होंगे जो वैध विवाह से जन्मे हुए बच्चों का होता है। जो वैध है बच्चा, तो उसी प्रकार से इसको लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे हुए हैं उसको भी वही अधिकार प्राप्त है जो वैध बच्चे को प्राप्त होता है, तो वह भी उसे प्राप्त है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और महिलाओं के लिए हैं खास करके, तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस पे कांड हो रहे हैं और जो महिलाओं के साथ रह रहे हैं, खेल रहे हैं और जब उससे मन भर गया तो आप उससे जान से मार देते हैं। इस प्रकार के कांड होते हैं, लेकिन इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिए हैं कि उसे भी यह अधिकार है, वह भी पत्नी के समान ही मांग सकती है और वह अधिकार है कि आप उसे किसी प्रकार से नहीं निकाल सकते हैं। जब तक चाहा खेला और खेल करके छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला रह रही है, यदि आप उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं और सेक्सुअली आप जो हैं अटैच हैं, तो पत्नी के समान ही उसे अधिकार मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूं रतिकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, और करते हैं नहीं आप लोग, तो करेंगे तो मुझे थोड़ा सा उत्साह वर्धन होगा और इस प्रकार से हम जो है सो आपको इसी प्रकार के जो है जानकारी पूर्ण आपको जानकारी सूचनाएं देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।